हेलो गाइस, जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको देवी महाभागवत पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके तीसरे अध्याय में दे रखा है कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नारद जी ने नवरात्र का व्रत करने का व्रत कहा था, परामर्श दिया था। तभी श्री रामचंद्र जी 9 दिन के बाद रावण का वध करा था। दशमी के दिन रावण का दहन किया था, तो उसी दिन दशहरा मनाया जाता। तो आइए जानते हैं हम ये पूरी कहानी। श्री राम और लक्ष्मण जी के पास नारद जी का आना और उन्हें नवरात्र व्रत का परामर्श देना। नारद जी श्री राम जी के पूछने पर नारद जी का उनसे देवी की महिमा और नवरात्र व्रत की विधि बतलाना। श्री राम द्वारा देवी का पूजन और देवी द्वारा उनकी विजय का वरदान देना। तो आइए जानते हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार राम और लक्ष्मण आप परस्पर में परामर्श करके जो ही चुप हुए, त्यों ही आकाश मार्ग के देवर्षि नारद वहां आ गए। उस समय वह स्वर तथा ग्राम से विभूषित अपनी महिती नगर नामक वीणा बजाते हुए एक ब्रह्मदत्त शाम का गायन करते हुए उनके समीप पहुंचे। उन्हें देखते ही अमित तेज वाले श्री राम ने उठकर उन्हें श्रेष्ठ पवित्र आसन प्रदान किया और पश्चात अर्घ तथा पद्म से उनकी पूजा की। भली भांति पूजा करने के बाद भगवान श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मुनि की आज्ञा देने पर उनके पास ही बैठ गए। तब अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हुए खिन्न मस्तक राम से मुनिनाथ नारद प्रेम पूर्वक कुशल क्षेत्र में पूछने लगे। नारद जी बोले, हे राघव, आप इस समय साधारण मनुष्य समान शोकुल क्यों हैं? मैं जानता हूँ कि दुष्ट रावण सीता को हर ले गया। तब मैं देवलोक में था, तभी मैंने वहां सुना कि आपकी मृत्यु को अपनी मृत्यु को न जानने से ही जाने ही मोह के वशीभूत होकर रावण ने जनक नंदिनी का हरण कर लिया। हे कुत्सात कथ कुत्थ आपका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ। हे नाराधि, इस कार्य सिद्ध के लिए सीता का हरण हुआ है। पूर्व जन्म में वैदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या थी। उस पवित्र मुस्कान वाली कन्या को रावण ने वन तप करते हुए देखा। हे राघव, तब रावण ने उससे प्रार्थना की, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उसके द्वारा तिरस्कार किया गया। रावण ने बलपूर्वक उसके केस पकड़ लिए। हे राम, रावण के स्पर्श से दूषित अपनी देह को त्यागने की आकांक्षा रखती हुई उसी मुनि कन्या अत्यंत कुपित होकर उसे तत्काल यह घोर शाप दे दिया कि हे दुरात्मन, तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म न लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर उस तपस्वी ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न यह सीता वही है जिस ब्रह्मवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए हर लिया। हे कथुत्स, आपका भी जन्म उसी रावण के नाश के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर अनादि भगवान विष्णु के अंश से अजन्मन में हुआ है। हे महाबाहो, आप धैर्य धारण करें, वे किसी दूसरे के वश नहीं हो सकती। वे सीता धर्म पारायण सीता लंका में दिन रात आपका ध्यान करती हुई रह रही हैं। स्वयं इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उस आत्मतुल्य दूध को उन्होंने पी लिया। वे कामधेनु के दुग्ध पान से भूख प्यास से दुख से रहित हो गईं। मैंने उस कमल नयनी को स्वयं देखा। हे राघवेश, मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूँ। अब आप इसे अवश्य आश्विमानस में श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत कीजिए। अश्विन मास में श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्र में उपवास तथा जब होम के विधान से किया गया भगवती पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला, देवी को पवित्र बलि देकर तथा दशांश हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्गलोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया। हे राम, सुखी मनुष्य को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। हे कुत्सात, विश्वामित्र, भर्ग, वशिष्ठ, कश्यप तथा देव गुरु बृहस्पति भी इस व्रत को कर चुके हैं, इससे संदेह नहीं। इसलिए हे राजन, रावण के वध तथा सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। पूर्व काल में इंद्र ने
वृद्धसुर वृत्रासुर के वध के लिए तथा विष्णु ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए यह श्रेष्ठ व्रत किया था। हे महामते, इस प्रकार भगवान विष्णु ने मधु दैत्य के वध के लिए सुमेर पर्वत पर यह व्रत किया था। अतः हे कथुस, आप भी आलस्य रहित होकर विधि पूर्वक यह व्रत कीजिए। श्री राम बोले, हे दयानिधि, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मैं मुझे विधि पूर्वक बताइए कि वे कौन देवी हैं, उनका प्रभाव क्या है, वे कहाँ से उत्पन्न हुई, उनका नाम क्या है तथा व्रत कौन सा है। नारद जी बोले, हे राम सुनिए, मैं वे देवी नित्य सनातनी और आदि शक्ति हैं। वे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हैं और अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देती हैं। हे रघुनंदन, वे ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों की करर स्वरूपा हैं। उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिलडुल सकने में भी असमर्थ है। वे ही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति हैं, विष्णु की पालन शक्ति हैं तथा शंकर की संहार शक्ति हैं। वे कल्याणमयी परम परम अम्मा अम्बा अन्य शक्ति रूपा भी है। इन तीनों लोकों को जो कुछ भी नहीं, जो कहीं भी सत्य या असत्य पदार्थ है, उनकी उत्पन्न निर्माणकरण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। इस सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा विष्णु शिव और सूर्य, नर देवता, पृथ्वी और पर्वत आदि कुछ भी नहीं रहता, तब उस समय वह निर्गुणा कल्याणमयी परा प्रकृति की परम पुरुष के साथ विवाह करती हैं। वे ही बाद में सगुणा शक्ति बनकर सर्वथा सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि का सृजन करके और उन्हें शक्तियां प्रदान करके तीनों भुवनों की स्वयं रचना करती हैं। उन्हें आदि शक्ति को जानकर प्राणी संसार बद्ध से मुक्त हो जाता है। विज्ञा स्वरूप वेदों की आदिकरणी, वेदों के कष्ट पढ़ने वाली, प्रकट करने वाली या परमा उन भगवती को अवश्य जानना चाहिए। ब्रह्मा आदि देवताओं के गुण कर्म के विधान रूप उनके असंख्य नाम कल्पित किए हैं, जहाँ मैं कहाँ तक बताऊं। हे रघुनंदन, आ से लेकर छा तक प्राप्त सभी स्वरों तथा वर्णों के सहयोग से उनके असंख्य नाम बताने हैं। बता श्री राम बोले, हे देवार्ष, इस नवरात्र व्रत का विधान मुझे संक्षेप में बताइए। मैं आज से ही श्रद्धा पूर्वक देवी का विधिवत पूजन करूंगा। नारद जी बोले, हे राम, किसी समतल भूमि पीठासन पर बैठासन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बिका की स्थापना करके विधि पूर्वक 9 दिन का उपवास कीजिए। हे राजन, इस कार्य में मैं आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। व्यास जी बोले, नारद जी का वचन सुनकर प्रतापी श्री राम जी उसे सत्य मानकर तदनुसार एक सुंदर पीठासन बनवा कर उस पर अंबिका की स्थापना की। व्रतधारी भगवान श्री राम ने अश्व मास लगने पर उस श्रेष्ठ पर्वत पर उन भगवती का पूजन किया। श्री राम यह सर्व श्रेष्ठ व्रत करते हुए विधिवत होम, बलिदान और पूजन किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने नारद जी के द्वारा बताए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। उससे सम्यक पूजित होकर अष्टमी की मध्य रात्रि वेला में भगवती दुर्गा ने सिंहासन पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। तदंतर भक्ति भाव से प्रसन्न उन भगवती ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर लक्ष्मण सहित राम के मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। देवी बोली, हे राम, हे महाबाहो, इस समय मैं आपसे व्रत से संतुष्ट हूँ। आपके मन में जो भी हो उस अभिलाषित वर को मांग लीजिए। आप पवित्र मनुसार नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। राम, देवताओं के प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए आप अवतरित हुए। पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण कर भयानक राक्षस का वध कर के देवताओं के हित की इच्छा वाले आपने ही वेदों की रक्षा की थी। पुनः कच्छ के रूप में अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र का मंथन करके देवताओं को अमृतपान कराया। हे राम, आपने वराह का रूप धारण करके अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रख लिया, हिरण्याक्ष का वध किया था। हे राघव, हे राम, पूर्व काल में नरसिंहा का रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा करके आपने हिरण्यकशिपु का वध किया था। इस प्रकार पूर्व काल में वामन का रूप धारण करके आपके बलि को छला था। उस समय इंद्र का लघु भ्राता बनकर आपने देवताओं को महान कार्य सिद्ध किया था।
पुनः भगवान विष्णु के अंश से जन्म लिया पुत्र परशुराम के रूप में अवतरित होकर क्षत्रियों का अंत करके आपके ने सारी पृथ्वी ब्रह्मांड को दे दी। उसी सम प्रकार से कुत्सा रावण के द्वारा अत्यधिक सताए गए सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर इस समय आप ही दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए ये परम बलशाली वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। शेषनाग के अंश स्वरूप आपके ये अनुज लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाथ का वध करने वाले होंगे। हे नग, इस विषय में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। बसंत ऋतु में नवरात्र में आप परम श्रद्धा के साथ मेरी पूजा की है कि पुनः मेरी पूजा कीजिए, तत्पश्चात पापी रावण वध करके आप सुखपूर्वक राज्य कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज करके पुनः आप देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती दुर्गा वहीं अंतर ध्यान हो गई। श्री राम जी प्रसन्न मन से उस व्रत का समापन करके 10वीं तिथि को विजय पूजन करके तथा अनेक विधि दान देकर वहां से प्रस्थान कर दिया। वह नरसराज सुग्रीव की सेना के साथ अपने अनुज सहित विख्यात यश वाले तथा पूर्ण काम लक्ष्मीपति श्री राम साक्षात परम शक्ति प्रेरणा से समुद्र तट पहुंचे। वहां सेतु बंद करके उन्होंने देव शत्रु रावण का संहार किया, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के उत्तम चरित्र का श्रवण करता है वह अनेक सुखों का उपभोग करके परम पद प्राप्त कर लेता है। यद्यपि अन्य बहुत से विस्तृत पुराण हैं, किंतु वे श्रीमद् भागवत पुराण के तुल्य नहीं, ऐसी मेरी धारणा है। जय माता दी। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये देवी भागवत का ये पाठ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।